हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो आपका पहला पेपर है जीके, इसके अंदर 40% अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के चलते हमने हमारे सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से कर लिया है, जो कि हिंदी है वो मैंने पूरा करवा दिया और उसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ और आप उसे प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ भी चुके हैं। साथ ही साथ जीके में क्या ज़रूरी है, कहाँ से आप 40% बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और फिलहाल यहाँ पर विज्ञान विषय और गणित विषय की कक्षाएं लगा रखी है ताकि आपसे ये सब्जेक्ट भी ना छूटे, क्योंकि जहाँ 40% का मैटर है तो हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, जितनी हमारी ताकत है हमें उतना करना ही होगा। यहाँ पर विज्ञान विषय की जो कक्षाएं हैं वो लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी की जो पुस्तक है जो अभी हमारे विद्यालय में चल रही है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला जो मैंने कराई है, और बाकी कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं जिनको मैं अभी करवा रही हूँ। पिछले वीडियो विज्ञान विषय के नाम से मेरी प्लेलिस्ट में भरे हैं। यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मैं वही चीज़ बता रही हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि मैंने खुद ने विज्ञान विषय में इसी तरीके से फोकस करके और जो सब्जेक्ट हमारे बस का नहीं है यानी हिंदी के विद्यार्थियों का, वहाँ पे भी अच्छे अंक प्राप्त किए। वही पैटर्न बता रही हूँ आपको। अब तक हम परमाणु, अणु, उसकी संरचना, कार्य और ऊर्जा, बल और गति के नियम और रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उत्तक, ये सारे टॉपिक, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज चुकी हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम है हिंदी के रंग, कविता तोतला के संग। ये जो पूरी लाइन है आपको वहाँ टेलीग्राम पर हिंदी में ही टाइप करना होगा। जब आप इसे हिंदी में टाइप करेंगे वहाँ पर चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। करीबन 5000 के लगभग विद्यार्थी उसमें ऐड हैं और जो भी मैं यहाँ से भेजती हूँ वो बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जब से चैनल बना है तब से मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, एक भी पैसा इन चीज़ों का मैं आपसे नहीं लेती। निःशुल्क आप इसे पढ़िए, बस आपको सफलता मिले यही मेरी शुभकामना है और यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो मैंने पिछले वीडियो में कार्बन और उसका यौगिक पढ़ाया, उससे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ाया, और दोनों टॉपिक के लिए मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि कार्बन और उसके यौगिक से भी अभी 2020 के पेपर में प्रश्न पूछा गया और रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पे भी पूछा गया। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी की बुक का पेज आपको दिख रहा है। कक्षा 10 में ये पाठ है नियंत्रण व समन्वय। यानी आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा है, क्या है। आप किताब खोल के बैठ सकते हैं यदि आपके पास है तो, ये उसी का पेज है। तो पहले हम जो पूरा पाठ हो चुका है और लास्ट में जो इसका निचोड़ होता है इन पाठों के पीछे, पहले वो महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो पहला बिंदु है नियंत्रण और समन्वय टॉपिक का। ये टॉपिक वही है, यदि आपको पता है कि पाठ्यक्रम क्या है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी विद्यार्थी को फर्स्ट ग्रेड के जीके का पाठ्यक्रम ही नहीं पता तो फिर उसका तो मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस चैनल पर पॉइंट टू पॉइंट जो आपके पाठ्यक्रम में पॉइंट है बस उसी को लेकर मैं आती हूँ, अनर्गल नहीं कराती हूँ। पहला है हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोन करते हैं। पहला ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। दूसरा, तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा है संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। चौथा, तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। अगला बिंदु है रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि रासायनिक समन्वय देखा जाता है, ऑप्शन ए पादप और जंतु, ऑप्शन बी पादप
ऑप्शन सी जंतु या कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा पादप और जंतु दोनों में। अगला, हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। अगला बिंदु, हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है, यानी हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है, तो वो होगी आपकी पुनर्भरण क्रियाविधि, वही इसे क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। ये हमने जो पार्ट के पीछे के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे एनसीईआरटी के वो देखा। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगी और सिर्फ आपको मैं आंसर बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगी तो समय खराब होगा। कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनैप्स। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो सभी के लिए उत्तरदायी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मुझे जहाँ से मिले, जहाँ से मैं कलेक्ट कर पाई पिछले एग्जाम्स में आए हुए जो भी, तो वो मैंने लिए हैं। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहेंगे, डेंड्रोइट यानी ध्रुमाश्म। क्या कहेंगे, डेंड्रोइट या ध्रुमाश्म। दूसरा, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, ये होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होती है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय या मेरु तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है, कपालीय और मेरु तंत्रिकाएं। चौथा, अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है, ये कहलाती है रसायन अनुवर्तन। पांचवा, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यानी मटर के जो प्रतान हैं वो या तो आधार पर लिपटेंगे या फिर किसी सहारे से लिपटेंगे। यह किसका उदाहरण है, अच्छा उदाहरण स्पर्शानुवर्तन का। आपने देखी होगी बहुत सारी बेल ऐसी होती है कि दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ती है ना, उसी के लिए कहा गया है। अगला है, छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती है, क्यों, क्योंकि पर्णाधार पर स्थित दाब बदलता है। क्या होता है, पर्णाधार पर स्थित दाब बदलता है। पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव से होता है, एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से होता है। आठवां, फल और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, तो साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक होती है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। जो ज़्यादा सोचने का काम करता है अग्र मस्तिष्क है, इसलिए ज़्यादा सोचा मत करो। 10वां है, प्ररोह की प्रकाश की और गति किसके कारण होती है, ऑक्सीन के कारण होती है। अब दिमाग मत लगाना प्ररोह क्या होता है, हिंदी के विद्यार्थी नहीं समझ आएगा, साइंस का होगा तो वो समझ जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि से। 12वां है, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन। 13, वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल है। 14, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है गाइटर। ठीक है। 15, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार रहता है, तो एड्रीनलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। 17, क्वेश्चन नंबर 17, रक्तदाब, लार आना और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, मेडुला के द्वारा। 18 है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। 19 नंबर, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किससे संबंधित है, यौवनारंभ से। 20 नंबर, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन से। 21, इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, यानी इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा। ये देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसमें मॉडल पेपर में पूछा गया, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर में, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, ये माध्यमिक, यानी ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ ना, ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए और ऐसे ही प्रश्न वापस रिपीट होते हैं।
तो आप कोई भी मॉडल पेपर ना लाएं मार्केट से, मॉडल पेपर से कहीं ज़्यादा बेहतर है पुराने सालों के आए हुए पेपर, बस आपके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न उसमें से छांट के कर लीजिए। अगला, कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्बेरेलिन। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। अवटु ग्रंथि को थायरक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला। अब देखिए कुछ और प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दूसरा, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। तीसरा, इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से किस रोग के होने की संभावना होती है? मधुमेह, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है? थायरॉक्सिन की कमी से। पांचवा, थायरक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। छठा, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, वो है तंत्रिका। सातवां, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है सबसे बड़ा? प्रमस्तिष्क। कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? लिखना, कूदना, थूकना, पलक झपकाना। तो ये अनैच्छिक क्रिया है पलक झपकना। अनैच्छिक क्रिया, ये इच्छा से नहीं करते, ऑटोमेटिक होता है। 9वां प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्नैप्स। 10वां है, निम्न में से नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन। 11वां, कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? एड्रीनलिन। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, जहाँ मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिए हैं ताकि आपका समय बचे जब आप PDF पढ़ो। ठीक है, अब इधर से स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। ऑक्सीन, ऑक्सीन का आंसर है 6 नंबर, ये वाला, कोशिका विवर्धन। दूसरा है जिब्रेलिन, इसका है 5 नंबर, तना दीर्घीकरण। तीसरा है एब्सिसिक अम्ल, इसका है चौथा, रंध्र बंद होना। इथाइलिन का होगा तीसरा, फल परिपक्वन। साइटोकाइनिन का होगा दूसरा, कोशिका विभाजन। और हार्मोन का है पहला, समन्वय। ऐसे ही स्तंभ यहाँ पर 1 को 2 से करना है, आंसर लिखे हुए हैं। मधुमेह, मधुमेह का संबंध है इंसुलिन से। घेंगा का संबंध है आयोडीन से। नर हार्मोन का संबंध है टेस्टोस्टेरोन से। मादा हार्मोन का संबंध है एस्ट्रोजन से। मस्तिष्क कावरण, इसका संबंध है सुरक्षा से। और साइटोन का संबंध है न्यूरॉन से। ठीक है, आगे भी मैच द फॉलोइंग। इंसुलिन का संबंध है अग्नाशय से। थायरॉक्सिन का संबंध है थायराइड से। एड्रिनलिन का संबंध है अधिवृक्क से। वृद्धि हार्मोन का संबंध है पीयूष से। एस्ट्रोजन का संबंध है अंडाशय से। और टेस्टोस्टेरोन का वृषण से। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। इसके आंसर ये यहीं दिए हैं। ठीक है, पहला है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम। अभी हमने पढ़ा था प्रमस्तिष्क, इसे सेरेब्रम कहते हैं। दूसरा है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, वो है मस्तिष्क। तीसरा, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। चौथा है, फलों को पकाने में सहायक गैसीय हार्मोन है तो इथाइलिन। और मस्तिष्क में क्या बंद है? कपाल गुहा। क्या बंद है? कपाल गुहा। कुछ और प्रश्न है। पहला, वैसे इतने प्रश्न करवा रही हूँ मैं विज्ञान के कि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ कर चुकी हूँ। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। और हाँ, एक बात जो मैं भूल गई थी आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि वीडियो अच्छा लग रहा है ना आपको या नहीं लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे मैं पढ़ाऊँ उससे पहले एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा,
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। तीसरा, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन, यानी सभी के लिए। देखो प्रश्न रिपीट होंगे, है ना, लेकिन कुछ अलग मिलेगा और रिपीट से हमें फ़ायदा है, डबल बार हम पढ़ पाएंगे। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पादप हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, सभी है, यह आंसर होगा। बीजों की प्रसुप्ति को समाप्त करने में क्या सहायक है? जिब्रेलिन। संकटकालीन हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रेनलिन। शरीर संतुलन में सहायता करता है अनुमस्तिष्क। शरीर ताप, भूख, प्यास, नींद, उपापचय आदि क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तो इन क्रियाओं का जो नियमन करेगा वो करेगा डाइएनसिफिलॉन। कौन करेगा? डाइएनसिफिलॉन। 10वां है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो छींकना है, खांसना है, भोजन को देखकर मुंह में लार आना है। लेकिन इसने पूछा कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो हृदय का स्पंदन नहीं है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे? अग्नाशय को। नेत्र में प्रतिबिंब किस बनता है? वो दृष्टि पटल पर बनेगा। जड़वा मनता यानी क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन की कमी से। आप देखिए ये चित्र है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट होते हैं, ध्यान रखना। दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? यहाँ वृक्षिका लिखा है या तंत्रिकाक्ष लिखा है? ये है तंत्रिका कोशिका। क्या दर्शाया गया? तंत्रिका कोशिका। 15, एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, किसमें? युग्मानुबंधन में। 16 नंबर है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है आजकल वो है एथिलीन। अगला है, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी होती जाती है, तो शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। 18वां, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका क्या कारण है? रसायनानुवर्तन। कारण है रसायनानुवर्तन। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं हम, जिसके आंसर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ये लास्ट प्रश्न है हमारा, हम नीचे से करते हुए चलते हैं क्योंकि प्रश्नों की उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। तो मैं पहले लास्ट वाला करूँगी। तने की वृद्धि के लिए क्या उत्तरदायी है? तने की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन उत्तरदायी है। ऑक्सीन मूल की वृद्धि को क्या करता है? तो ऑक्सीन मूल की वृद्धि को कम करता है। ठीक है। 8वां है, लड़कियों में वक्षस्थल का विकास गर्भाशय द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा किया जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। 7वां है, विभिन्न अंगों का एक दूसरे के साथ कार्य करना क्या कहलाता है? 7 का आंसर होगा समन्वय कहलाता है। 6वां है, अनैच्छिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो होगी मेरु रज्जु के द्वारा। और 5वां है, वृषण शुक्राणुओं के साथ साथ कौन सा हार्मोन भी उत्पन्न करता है? तो वह करता है टेस्टोस्टेरोन। अब हमें चौथा पढ़ना है, ये वाला। अग्नाशय पाचक एंजाइम के साथ भी स्रावित करता है। अग्नाशय पाचक एंजाइम के साथ क्या स्रावित करेगा? चौथे का आंसर है हार्मोन स्रावित करेगा। तीसरा है, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो तीसरे का आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु के द्वारा संपन्न होती है। दूसरा, किसी उद्दीपन के प्रति तुरंत होने वाली अभिक्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? तो किसी उद्दीपन के प्रति तुरंत होने वाली जो अभिक्रिया है वो कहलाएगी प्रतिवर्ती। क्या कहलाएगी? प्रतिवर्ती। और पहला होगा, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, तो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक है, ये आपका नियंत्रण और समन्वय का टॉपिक भी ख़त्म होता है। और पिछले वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखें, विज्ञान से संबंधित ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। जाने से पहले लाइक करना भूल गए तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।